हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 20 ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है 20 ऐसे साइंस के क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का समावेश है, तीनों मिक्सर है। इन 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, MTS हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी आता है वहाँ ये पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो मैंने एक एक करके यहाँ पे लिखा है। तो चलिए समझते हैं पूरे डिटेल में और समझाते हैं आपको कि क्या है इसका सबसे बड़ा महत्व। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी, तो आप जानते हैं, शब्दों से ही आप पकड़ सकते हैं कि वायरोलॉजी मतलब वायरस, वायरोलॉजी मतलब वायरस। जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान, वैसे ही वायरोलॉजी क्या है? एक वायरस का अध्ययन है। तो यहाँ वायरस का अध्ययन, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, जिसे हम वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो यह है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एसिड माने ये अम्ल होता है। नेक्स्ट है, कैलोमल क्या है? कैलोमल, तो नाम आप यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये कैलोमल, और जो ये एक नेक्स्ट मैंने पूछा है सिंदूर का सूत्र, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कैलोमल क्या है? तो ये है मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड है ये। मरकरी सुना है ना? मरकरी, पारा, Hg सुना होगा। एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर एक द्रवस्था में होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है? तो वह है मरकरी, जिसे हम पारा बोलते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि Hg। इसको ताप मिलने पर यह बढ़ता है, इसे ताप मिलने मतलब कि हीट करने पर यह बढ़ जाता है। आपने देखा होगा वो थर्मामीटर वगैरह में जो द्रव पदार्थ भरा होता है वो मरकरी ही भरा होता है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड ये क्या है? कैलोमल है। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड है, जिसे हम कहते हैं HgS। HgS क्या है? मर्क्यूरस सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना, तो ये झूठा सोना कहते हैं आयरन सल्फाइड। दो चीज इसमें पूछ सकते हैं, आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स। इसको कहते हैं झूठा सोना। आयरन पायराइड्स या आयरन सल्फाइड को ही हम झूठा सोना बोलते हैं। नेक्स्ट है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास सुना होगा। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है? ये पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट, आंतों में इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक पदार्थ या उत्प्रेरक कौन है? यह है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या है? उत्प्रेरक करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी यह है एक जापानी उपग्रह, जापानी एक्सरे उपग्रह है। जापानी एक्सरे उपग्रह है। ये काम क्या करता है? ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करता है। जो ब्रह्मांड में विकास हो रहा है उसका अध्ययन करता है जापानी एक्सरे उपग्रह। तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोडी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा। 72 बार जो है हमारा हृदय का धड़कन होती है। 1 मिनट में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है।
नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इसका आंसर बन जाता है रक्त दाब। सबको पता है रक्त दाब। रक्त दाब जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? इसे कहते हैं बीपी स्फिग्नोमैनोमीटर, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। नेक्स्ट है सन 1900 ईस्वी में, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछता है। सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो आंसर है रक्त समूह की। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किस सन में की थी? सन 1900 में। इसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, नाम सुना होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो वैसे ही जल के कणों द्वारा, आपको यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ बोल भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, जल के कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन याद रखना, प्रकीर्णन याद रखना बस। नेक्स्ट है प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन नाम सुना होगा, प्रोटीन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है नाइट्रोजन। 78% मतलब 78% हमारे पृथ्वी में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। प्रोटीन का यौगिक है नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा चिप्स की थैली में जो 5 रुपए की मिलती है, 10 रुपये, 20 रुपये जो भी मिलती है, उसमें जो गैस भरी होती है वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस ही होती है। नाइट्रोजन गैस में रखने से कोई भी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ जो है खराब नहीं होता। आलू की चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है में कोई चीज़ यदि रख दी जाए, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला, तो उसमें काफ़ी दिन तक खराब नहीं होता। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। तो जानवर के विज्ञान का अध्ययन, जानवरों के विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान के वातावरण का अध्ययन। ठीक है, जानवरों के विज्ञान के वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक के क्षेत्र की कौन थी? यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम, यानी पूरी दुनिया की प्रथम महिला, जो महिला है वो विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो इसका आंसर बन जाता है मैडम क्यूरी। 1930 ईस्वी में। अब क्वेश्चन बन जाता है विज्ञान के क्षेत्र की थी, किस विज्ञान के क्षेत्र की थी? आंसर है फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान। यहाँ मैं लिख देता हूँ भौतिक विज्ञान की थी। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, तो इसका आंसर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। विटामिन ए किसमें मिलता है? गाजर में। विटामिन बी किससे मिलता है? चावल वगैरह में। विटामिन सी किससे मिलता है? खट्टे फल में। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, नेक्स्ट है हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो आंसर है 76 वर्ष बाद हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद। नेक्स्ट है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ यानी बैट्स रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में भी एडियस, हिंदी में होता है एड्स। ठीक है ना, एड्स नामक रोग होता है HIV विषाणु से। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के।
विटामिन के सहायक हैं रक्त का थक्का जमाने में। यदि रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो किसी भी व्यक्ति को यदि चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है। तो अगर विटामिन के की मात्रा आप में है, कोई किसी व्यक्ति में है, तो रक्त का थक्का बहना मतलब कि रक्त का थक्का जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस। क्या है लाफिंग गैस? सुना होगा। लाफिंग गैस है जिसे हम बोलते हैं हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। हंसाने वाली गैस बोलें या लाफिंग गैस बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। N2O, फार्मूला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियस अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन अभिक्रिया, संलयन होता है। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा होगा। गामा किरण मैंने लिखा है गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इसका आंसर है कोई आवेश नहीं होता, यानी कि बिना आवेश के होता है गामा। तो मैंने आपके सामने 20 या 22 ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। हाल ही में SSC MTS का एग्ज़ाम लगा है, तो जो लोग MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये देने वाले हैं, वो इन 20 क्वेश्चन को, उसके पहले मैंने 3 वीडियो या 4 वीडियो डाल दिए हैं, वो 20 क्वेश्चन की, तो उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। मेरे से सीरीज चलती रहेगी 20 क्वेश्चन की। हर एक वीडियो में मात्र 10 या 12 मिनट में ही मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके सामने। क्वेश्चन को नोट अच्छे से नोट करना है, नोट्स बनाना है और सारे क्वेश्चन एक एक करके रिवीजन करना है। आप कोई भी एग्जाम दो, हर एक एग्जाम में आप साइंस के क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर लगा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ हमसे एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।